गाइस वेलकम बैक टू अवर चैनल। गाइस आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। और अब जल्दी से एग्ज़ाम का वेट भी कर रहे हो क्योंकि लास्ट एग्ज़ाम अच्छा है और काफ़ी डिले कर दिया था ना। तो गाइस जल्दी से अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल फर्स्ट व्यू, सो प्लीज़ लाइक द वीडियो, ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल, ऑल्सो हिट द बेल आइकन। ठीक है, तो लेट्स बिगिन अवर वीडियो। तो गाइस हमारा चैप्टर्स में दिया गया है प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपरेशन। तो अभी तक आप इस क्लास में आए हो, आपको प्रोजेक्ट क्या होता है स्कूल लाइफ में आपको बताया गया होगा बहुत अच्छे से। फर्स्ट ऑफ ऑल कि प्रोजेक्ट ही क्या होता है, ठीक है। अब उस पे देखो, आपने एक प्रोजेक्ट बना लिया। हम बात कर रहे थे कि जैसे कि आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया, ठीक है, जैसे ये आपकी एक प्रोजेक्ट फाइल है, आपने उस पर बनाया तो वो आपकी रिपोर्ट हो गई कि आपके प्रोजेक्ट की ये रिपोर्ट है, ठीक है। अब उसको बनाना कैसे है, वो आपकी प्रिपरेशन हो गई। तो ये हमारा प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपरेशन हो गया, ठीक है। हे गाइस, तो थोड़ा सा हम अपने नोट्स में चेकआउट कर लेते हैं और जानते हैं, मतलब समझते हैं कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या होता है, ठीक है। अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट इज़ simply a document that provided detail on the overall status of the project or specific aspect of the project procedures और परफॉर्मेंस। मतलब आपका सिंपल सी चीज़ है, वो आपको डिटेल दे देगा ओवरऑल स्टेटस जो आपने प्रोजेक्ट पे वर्क किया है, ठीक है। अब इसके कुछ टाइप्स दिए गए हैं, दिख रहा है आप लोगों को। तो द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट स्टेटस रिपोर्ट आर डेली, वीकली, मंथली और क्वार्टरली। ये आपने मोस्टली व्हाट्सएप में ज़रूर देखा होगा, एम आई राइट, ठीक है। तो गाइज अब यहाँ पे आता है, हम स्टार्ट करते हैं प्रिलिमिनरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ठीक है। तो इसमें आता है आपका कम्युनिकेट सम बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनी, इंडस्ट्री, प्रोसेस, प्रॉब्लम एंड एम, प्रोवाइडेड अ डिटेल एनवाइसेस, प्रोजेक्ट अप्रोच एंड एक्सपेक्टेड डिलीवरेबल्स, ठीक है। तो अब थोड़ा बुक की लैंग्वेज में चेकआउट करते हैं कैसा दिया है। तो गाइस हम बुक का देख लेते हैं, ठीक है। इज़ अ फॉर्मल डॉक्यूमेंट दैट डिस्क्राइब स्पेसिफिक एक्टिविटी, इवेंट, occurrence or subject of a project to explain progress of a project up to a certain point in time, ठीक है। ये आपका सिर्फ आपका प्रोसेस होगी टाइम की और प्रोजेक्ट की, वही सब आपका देगा, ठीक है। द डॉक्यूमेंट सर्वर एज अ बेसिस फॉर द डेवलपिंग द फाइनल रिपोर्ट, फाइनल प्रोजेक्ट। अब आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि फाइनल रिपोर्ट क्या होता है। मतलब आपकी एक प्रोजेक्ट फाइल बनी है, मतलब मैं एक छोटा सा एग्जांपल देके बताती हूँ। देखो आपकी कोई, तो कैसे आपको ये तो पता होगा फाइनल रिपोर्ट क्या है। जैसे आपकी एक छोटी सी फाइल है, आपकी ये सब कंप्लीट हो गई है और अगर आप इसका एक छोटा सा फॉर्मेट बना के देते हो कि आपका ये कंप्लीट है, इसमें तो फाइनल रिपोर्ट आपकी कहलाती है, ठीक है। गैस तो हमारा अब सेकंड क्वेश्चन आ जाता है, मेंशन कॉमन एरर एक्सिस्ट इन प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपरेशन। तो गाइस इन शॉर्ट इसमें अपन को ये जानेंगे, इसमें अपन लोग ये जानेंगे कि जो कुछ कॉमन एरर हो जाते हैं, कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपरेशन में, ठीक है। तो कौन कौन सी ऐसी रिपोर्ट्स में जो इशू हो जाते हैं, प्रॉब्लम हो जाती है, एरर्स हो जाते हैं, वो जानेंगे आज, ठीक है। तो गाइस हमारा फर्स्ट नंबर पे दिया गया है जनरलाइजेशन। मीन्स आप ऐसी कोई रिपोर्ट तैयार कर रहे हो जो सबके पास उसका टॉपिक है, ठीक है। तो वो आपका एक टॉपिक, तो जनरलाइजेशन मीन्स जनरली वो सबके पास है, पर वो जो आप उसमें कंटेंट लिखने वाले हो वो एकदम टू जनरल नहीं होना चाहिए। देखो, डू नॉट प्रिपेयर अ रिपोर्ट दैट इज़ टू जनरल। आपको जो उसका कंटेंट है, जो उसमें डेटा लिखना है आपको, वो आपका टू जनरल नहीं होना चाहिए, ठीक है। हमारा सेकेंड नंबर दिया गया है फॉल्स इक्विवेलेंस। थर्ड नंबर पे दिया है फीचर ऑफ डिफरेंशिएट आर साइंटिफिक स्टडी रिपोर्ट एंड प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ठीक है। तो गैस अब ये सारे पॉइंट ऐसे आप लर्न कर सकते हो, ठीक है। फेचर टू पॉइंट आउट द वीकनेस ऑफ योर ओन अप्रोच। मतलब आप इसमें ये देख सकते हो ना कि जैसे आपका कोई भी हाईलाइट पॉइंट है जो पॉजिटिव है, तो आपने तो उसको हाईलाइट कर दिया है, बट जो वीक पॉइंट हो जाएगा, मतलब जो नॉर्मल कंटेंट हो जाएगा, फिर उसके लिए आप सबटाइटल वे में आप उसको कैसे फिर कर सकते हो, ठीक है। तो आपका ये हो जाएगा ओवर एस्टिमेटिंग
द मीनिंग ऑफ डेटा, ठीक है। द कलेक्शन ऑफ टेडियस मीन्स हो जाएगा आपका टू लॉन्ग प्रोसेस, मीन्स आपका जो डेटा है, आपका डेटा कलेक्शन है वो काफ़ी लेंदी है, ठीक है। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए इसमें, और आप चाहो तो आप इससे लैंग्वेज लिख सकते हो, ठीक है। और आपका फिर दिया गया है चीटिंग विजुअलाइजेशंस लाइक एन एंड गोल, ठीक है। अब इसमें इसका मीन्स आ जाएगा द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। ठीक है, हमारा 7 नंबर पे आता है सिलेक्टिंग रिपोर्टिंग, ठीक है। तो इसमें आप थोड़ा बहुत लिख सकते हो, ठीक है। जैसे द A balanced report must have an accurate analysis of all group involved in a project, मीन्स आपको एक ऐसी रिपोर्ट बनानी है जो ऑल ग्रुप्स के लिए, मतलब और जो टॉपिक्स हैं उन पे ना एकदम बैलेंस कर करके वो चीज़ करके आपको रिपोर्ट में डेटा आपका प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। अब इनकम्प्लीट रिपोर्टिंग में तो आप लोग नाम से ही समझ गए होंगे। अ रिपोर्ट डेट एंड्स प्रीमैच्योरली मीन्स आपकी रिपोर्ट इनकम्प्लीट कहलाई जाएगी अगर उसका मीन्स अच्छा समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जब आपकी प्रेजेंटेशन रिपोर्ट मतलब किसी सर देखेंगे, कोई कोई भी प्रोफेसर देखेंगे तो वो उनको तो पता चली जाए, क्योंकि वो तो वो सब्जेक्ट पढ़ाते ही है ना, ठीक है। तो टीचर की नज़रें समझ जाती हैं इनकम्प्लीट एंड प्रीमैच्योर वर्क। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर हमें आपकी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करके बिल्कुल जाइएगा, और मिलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।